हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने वीडियो के पहले पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में जाना था, क्योंकि हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में। जैसा कि हमें पता है, सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, काम को करने वाला होता है। और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, दैट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो आज प्रेडिकेट के बारे में और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, वर्ब इंक्लूडिंग वर्ब के बाद जितना भी पार्ट है सेंटेंस का, वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। और उस प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम स्लीप्स। राम तो सब्जेक्ट हो गया, आगे स्लीप्स। तो सेंटेंस का प्रेडिकेट केवल खाली वर्ब का भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो वर्ब इंट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव आकर्मक हो, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े। जैसे द ग्रैंडमदर लाफ्स, दादी हंसती है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें जो प्रेडिकेट है वो खाली वर्ब से ही कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग। He sings a song. Sing वर्ब है, a song. Song क्या है, नाउन है, आ लग गया। तो जैसे हम सब्जेक्ट में करते थे कि सब्जेक्ट का एक क्वालिफायर हो सकता है, जैसे अ मैन इज गोइंग टू बिलासपुर, तो मैन से पहले आ गया आ क्या हो गया, मैन का क्वालिफायर हो गया। मैन क्या है, हेड वर्ड है। तो प्रेडिकेट में भी क्या है, ये नाउन जो है सॉन्ग, ए इसका क्वालिफायर है और ये बन गया नाउन फ्रेज। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही है। तो इसमें आ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये एक नाउन फ्रेज है, और प्रेडिकेट में ये एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, पूरी सेंस देता ही नहीं है। फ्रेज तो वो होता है जो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प कर देता है। तो सिंग्स आ सॉन्ग, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और आ सॉन्ग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और सिंग क्या है, वर्ब है। इसके बाद आइए, सी ईट्स आ स्वीट मैंगो। ईट्स से लेकर के और मैंगो तक सारा का सारा ये प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट में इसके पार्ट्स क्या है, मैंगो नाउन है और स्वीट जो है वो इसकी क्वालिटी बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। और आ क्या है, क्वालिफायर है। तो क्वालिफायर किसका है, मैंगो का। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। आ क्या है, एक क्वालिफायर है। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, आ स्वीट मैंगो, तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन की विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए। तो यहाँ पर क्वालिटी क्या बता रहा है, आ स्वीट मैंगो, मतलब मैंगो क्या है, वो स्वीट है। तो सी ईट्स आ स्वीट मैंगो, इसमें आ स्वीट मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है जो एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज का काम, एडजेक्टिवल फ्रेज। यहां पर किसका काम कर रहा था, ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा था। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं, हरी गेव मी आ बुक। गेव से लेकर के आ बुक तक ये पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट को शो कर रहा है। हरी क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद का पार्ट प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में देखने वाली बात यह है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो गेव मी आ बुक, एक तो हो गया मी और एक हो गया आ बुक। तो अब एक नई चीज के बारे में जानेंगे कि जिस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट हों,
उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट को आप पहचानोगे कैसे? आप क्या करें, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वहां से हटा दें। आपने बुक हटा दिया, बचा क्या? हरी गेव मी व्हाट। इसका मतलब क्या है कि मी के बिना काम चल सकता है, आ बुक के बिना नहीं। हरी गेव अ बुक कंप्लीट है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हटाने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट ना हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी को अगर हम हटा दें, हरी गेव अ बुक, मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो मीनिंग किससे कंप्लीट हुआ? आ बुक से। तो आ बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पहचान कर सकते हैं कि आ बुक क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका मी। तो आपने पहचाना कैसे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने हटा करके देख लिया, और जिस ऑब्जेक्ट को हटा करके आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपने आप बुक को हटा दिया, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो समझ लो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसको हटा करके मीनिंग इनकम्प्लीट नहीं है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग है, मी को हटा दिया, मीनिंग कंप्लीट है, हरी गेव अ बुक, मीनिंग कंप्लीट है। तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी बात एक नोट करने वाली ये है कि जो प्रोनाउन होता है या जो लिविंग थिंग है वो इनडायरेक्ट ही होता है। मी क्या है? लिविंग है और इनडायरेक्ट इस वजह से है। लेकिन कई जगह दोनों लिविंग भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिविंग हो सकता है, लेकिन बेसिकली सामान्य तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नॉन लिविंग ही होता है, निर्जीव चीज ही होती है। जैसे ये क्या है? मार्कर। ही गिव्स मी अ मार्कर। तो मार्कर जो है निर्जीव है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी लिविंग है, तो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक तो पहचान इसकी ये है। एक आप इसको हटा करके देख लीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट को हटाने से हमारा काम नहीं चलता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में देखिए आगे, हरी गेव अ बुक टू मी। इस सेंटेंस को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे, हरी गेव मी अ बुक। दूसरा क्या है? हरी गेव अ बुक टू मी। इसमें पहले देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। अब इसमें भी अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें देखना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, जो कि प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। गेव तो वर्ब हो गया। अब देखिए आपको बताया था जो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। निर्जीव क्या है? अ बुक। तो क्या है ये? डायरेक्ट। और टू मी लिविंग है, तो क्या है ये? इनडायरेक्ट। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये तो आपने सिंपल सा एक रूल अपना लिया कि भाई जो लिविंग है इनडायरेक्ट, जो नॉन लिविंग है डायरेक्ट। लेकिन आगे देखिए, सी प्रेजेंट्स हिम अ कैट। अब कैट भी लिविंग है, हिम भी लिविंग है, दोनों ही लिविंग है, तो नॉन लिविंग तो है ही नहीं। तो ये वाला रूल तो आप इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। ये वाला रूल किसमें अप्लाई होएगा? जिसमें एक चीज नॉन लिविंग हो। अब मैंने आपको एक चीज और बताई कि ऑब्जेक्ट को हटा करके देख लीजिए। अब इसमें हटा दीजिए हिम को। सी प्रेजेंट्स अ कैट, मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। तो जिससे हमारा मीनिंग कंप्लीट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? कैट। कैट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम क्या हो गया? नॉन लिविंग तो है, कैट भी लिविंग था, ये भी लिविंग था, और हमने कहा था कि जो लिविंग हो वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें दोनों ही लिविंग आ गए। तो आपने दूसरा रूल अप्लाई करके देखना है कि आपने हिम को हटा करके देख लिया, कैट लगा करके, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट्स से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो इसमें आपने देखा कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मुख्य क्रम, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गौण क्रम, जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप ये भी बोल सकते हैं। और हमारा
जो प्रेडिकेट है वो वर्ब से भी कंप्लीट हो सकता है, नाउन फ्रेज से भी और एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि सारी चीजें इसमें आ सकती हैं किसी भी प्रेडिकेट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। आगे बढ़ते हैं। वी सेलेक्टेड हिम अ चेयरमैन, सेलेक्टेड से लेकर के और चेयरमैन तक, वी सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, यहां तक क्या है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो किसके बारे में बताता है कि भाई डूअर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो वी सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया, उसको चेयरमैन बना दिया। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम और एक चेयरमैन, लेकिन आप कहोगे कि चेयरमैन नॉन लिविंग है, हिम लिविंग है, तो हिम इनडायरेक्ट हो गया और चेयरमैन डायरेक्ट हो गया। बट आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कंप्लीट करते हों, एक दूसरे के पूरक हों, अब यहां पे तो बुक और मी का कोई रिलेशन नहीं था, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, मी एक प्रोनाउन है और बुक एक नाउन है, और यहां पर भी कैट और हिम बिल्कुल अलग अलग है, अगर आप इनको हटा भी दोगे तो मीनिंग क्लियर है। अब यहां पर क्या है, वी सेलेक्टेड हिम चेयरमैन, चेयरमैन किसको सेलेक्ट किया, इसको क्या सेलेक्ट किया, चेयरमैन, यानी कि जो चेयरमैन है अगर आप उसको हटाओगे तो आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। कैसे, वी सेलेक्टेड हिम, हमने उसको सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, चेयरमैन, तो हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत है, और वो वर्ड क्या है, चेयरमैन। तो चेयरमैन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए चेयरमैन क्या है यहां पर, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को जो वर्ड कंप्लीट कर रहा है वो है चेयरमैन। चेयरमैन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ध्यान रखना, कंप्लीमेंट की स्पेलिंग में ई है, जहां पर आई होता है उसका मतलब होता है किसी को कुछ प्रशंसा में कह देना, किसको कंप्लीमेंट दे देना। जैसे कहते हैं ना कि यार यू आर वेरी ग्रेट, इसका मतलब हमने उसको एक कंप्लीमेंट दे दिया कि आप बहुत ग्रेट हो, तो वो कंप्लीमेंट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है जो पूरा करता है, कंप्लीट करता है, उसको जो है पूर्णता देता है। तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया और चेयरमैन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसको कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सेलेक्टेड से लेकर के और चेयरमैन तक ये प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज भी करते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम, प्रेडिकेट के पार्ट्स कर रहे हैं, कि प्रेडिकेट तो होता है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लास में आप करते हैं द स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, आई फाउंड हिम एंग्री, आई फाउंड हिम एंग्री, तो फाउंड से लेकर के और एंग्री तक, देखिए चेयरमैन था नाउन, एक नाउन भी किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता है, और आगे आई फाउंड हिम व्हाट, क्या फाउंड हिम, हिम तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ऑब्जेक्ट तो इसमें भी था ना, सी प्रेजेंटेड हिम, ये भी ऑब्जेक्ट था, ये भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कौन कर रहा है, एंग्री, आई फाउंड हिम एंग्री, मैंने उसको क्या किया, एंग्री पाया, उसको क्या पाया, एंग्री। तो एंग्री क्या है, वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, चेयरमैन नाउन है, वो नाउन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किस प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट है खाली तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ही सिंग्स अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, हरी गेव मी अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है।
राम इज अ टीचर, इज से लेके और आ टीचर तक प्रेडिकेट है। अगर हम बात करें, राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और आ टीचर क्या है? बहुत सारे लोग आ टीचर को ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है कि व्हाट इज अ टीचर, इसमें टीचर क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उसको ऑब्जेक्ट बताने की गलती कर देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है फिर ये? राम इज अ टीचर, राम एक अध्यापक है। राम टीचर कौन है? राम, राम कौन है? टीचर। राम के बारे में कुछ बता रहा है, राम को कंप्लीट कर रहा है। जो चीज आपको ऐसे लगे कि भाई वो सब्जेक्ट ही है, राम टीचर, टीचर राम, राम इज इक्वल टीचर, राम इज इक्वल टीचर। कोई जरूरी नहीं है राम इंजीनियर भी हो सकता है, राम जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, बट इस सेंटेंस में टीचर है, तो राम इज इक्वल टीचर। तो जो वर्ड सब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी हमने क्या देखा पीछे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। वी वर हैप्पी, वर से लेके हैप्पी तक प्रेडिकेट है, वी सब्जेक्ट है। वी वर हैप्पी, हैप्पी कौन है? वी क्या है? हैप्पी। तो हैप्पी क्या है? वो भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, वो भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। द मैंगो टेस्ट स्वीट, स्वीट क्या है? मैंगो, मैंगो क्या है? स्वीट, क्योंकि स्वीट जो है मैंगो के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? स्वीट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? यहां पर क्यों नहीं है? ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग अलग है और ही अलग है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये बात विशेष तौर पर देखनी है, क्या उनके बीच में कोई लिंक है? तो राम और टीचर के बीच में लिंक है, क्योंकि राम ही टीचर है, टीचर ही राम है। हैप्पी और वी के बीच में लिंक है, हम ही हैप्पी हैं और हैप्पी हम हैं। मैंगो और स्वीट के बीच में लिंक है, क्योंकि मैंगो स्वीट है और स्वीट क्या है? मैंगो है। इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ओके, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या क्या हो सकता है? वो देखो आपके पास एडजेक्टिव ये भी है, एडवर्ब ये भी है। अच्छा, स्वीट यहां पे एडवर्ब है, लेकिन इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आई एट आ स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो, मैंगो कैसा? स्वीट, कि मैंने एक मीठा आम खाया। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब है। यहां पर क्या है? एडवर्ब है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उनके बीच में जो वर्ब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। अब इज जो है वो राम को और टीचर को लिंक कर रही है, वर्ब क्या है? वो हैप्पी को और वी को लिंक कर रही है। टेस्ट क्या है? वो स्वीट को और मैंगो को लिंक कर रहा है। तो यहां पर टेस्ट, वर्ब, इज और वर्ब तो हो गई बी की फॉर्म्स। बी की प्रेजेंट में क्या होती है? इज, एम, आर। पास्ट में क्या होती है? वॉज और वर। तो यहां पर इज, वर और टेस्ट तीनों ही लिंकिंग वर्ब हैं। टेस्ट को लिंकिंग वर्ब के अलावा और तरह से भी यूज किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या है ये लिंकिंग वर्ब भी हो। लिंकिंग वर्ब केवल तभी होगी जब बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट के साथ लिंक करे और वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से प्रेडिकेट के बारे में पता चल गया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियोज बने
वो आप तक पहुंच सकें और आप हमारे किसी भी वीडियो से अछूते ना रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।